कि जाति जनगणना समय की मांग है और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी मिले। स्पष्ट रूप से हमारे दल के नेता जो भी है ये ओबीसी विरोधी शुरू से रहे। उसका 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया। छात्रवृत्ति छात्र लोग को दीजिए, नहीं दीजिए छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो जाएगा। और कई जिलों में नगण्य कर दिया गया। मैं राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी आरक्षण शून्य करने का क्या औचित्य है, क्या मापदंड आपने अपनाया है? आज इसे में आरक्षण शून्य कर देना ये अत्यंत पीड़ादायी और घोर अन्याय है। इसके खिलाफ लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड में उभरता हुआ पार्टी है। आपको बता दें ये विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है झारखंड में आंदोलन करते आई है। आपको बता दें सबसे प्रमुख मुद्दा जो है पेशा कानून, स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर लगातार जो है ये आवाज़ उठाती आई है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू और उपाध्यक्ष जी भी मौजूद है। इनसे तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है लगातार प्रमुखता से आवाज़ उठाते आए हैं, आखिर क्या कुछ कहाँ तक ये पहुंचा मामला? निश्चित रूप से हमारा पार्टी जो लोकहित अधिकार पार्टी है वो सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है। और गठन काल से ही जब से पार्टी की गठन हुई है 2022 से झारखंड प्रदेश में हम लोग ने स्पष्ट रूप से मांग किया हूँ राज्य स्तरीय और देश स्तर में कि समान व्यवस्था में सभी स्तर का उच्च से उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। दूसरी बात कि जाति जनगणना समय की मांग है और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी मिले। स्पष्ट रूप से हमारी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आवाज को पहुंचाने का काम 2022 से निरंतर कर रहे हैं झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में। तीसरा है ओबीसी जो इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी और देश की सबसे बड़ी आबादी है। राज्य में लगभग 54% से अधिक और देश में लगभग 56%। अगर मंडल कमीशन की अगर बात की रिपोर्ट का आधार पर कहा जाए तो देश में 56% से अधिक और राज्य में 54% अधिक आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह से विशेष करके झारखंड प्रदेश और झारखंड सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है ये एक बहुत ही घोर अन्याय और असहनीय नीति है। इसके खिलाफ लोकहित अधिकार पार्टी शुरू से मुखर होकर के ओबीसी आरक्षण के लिए जिसकी जितनी जनसंख्या हमारी आबादी अनुसार से हमको आरक्षण मिले इस विषय को लेकर के मुखर होकर के अपनी आवाज को बुलंद किया है। आज ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारा एकीकृत बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रही थी। जब बीजेपी की सरकार आई वो बीजेपी जिसका 90% वोट ओबीसी समाज से आते हैं, चाहे वो हिंदू के नाम से हो चाहे राष्ट्रवाद के नाम से हो, लेकिन ओबीसी समाज का 90% आबादी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस प्रकार ओबीसी के साथ अन्याय करने का काम किया कि उन्होंने 27 को 14% कर दिया गया। एक तरफ ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जिस सवर्ण कास्ट को जो कहते हैं कि आरक्षण जरूरत नहीं है, आरक्षण के विरोध में बात करते रहते हैं, उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में 10% ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उसको आरक्षण देने काम किए। और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आरक्षण का ओबीसी समाज को, उसकी आरक्षण में कटौती करके 27 से 14 कर दिया गया। और जो सबसे पुराना जेएमएम पार्टी जिसको कहते हैं या गठबंधन का जो कांग्रेस का सहयोगी दल के नेता जो भी है ये ओबीसी विरोधी शुरू से रहे। उसका प्रमाणिकता इन्होंने जब 2022 में जब पहला सरकार इनका जब बना उसके बाद अभी 2019 में जब इनका सरकार बना तो ओबीसी आरक्षण जो 14% था उसको इन्होंने शून्य करने का काम किया। आज नतीजा है कि 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया, कई जिलों में नगण्य कर दिया गया। मैं राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी आरक्षण शून्य करने का क्या औचित्य है, क्या मापदंड आपने अपनाया है? आज जिस लातेहार क्षेत्र में, जिस खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला क्षेत्र में बहुत क्षेत्र में माना जाता है ओबीसी समाज का, आज वहाँ के लोग विधायक नहीं बन पा रहा है, सांसद नहीं बन पा रहा है, राज्यसभा भी नहीं भेज रहे हैं, मुखिया नहीं बन पा रहा है। और ऐसे में आरक्षण शून्य कर देना ये अत्यंत पीड़ादायी और घोर अन्याय है। इसके खिलाफ लोकहित अधिकार पार्टी मुखर होकर आंदोलन करेगी राज्य स्तरीय। और समय रहते
यदि जाति जनगणना नहीं होती और उससे पहले अगर पेशा कानून लागू करती है इस राज्य के अंदर में, तो ओबीसी समाज अब जाग चुकी है, अब चुप नहीं बैठने जाएगी। लोक हित अधिकार पार्टी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, हम लोग स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को चेताने का काम किया है कि राज्य में अगर पेशा कानून लागू करते हैं तो एक गृह युद्ध छिड़ेगा राज्य के अंदर में। पहले आप जाति जनगणना कराइए और पेशा कानून लागू करने से पहले ओबीसी आरक्षण आबादी के अनुसार आप डिक्लेयर करिए। उसके बाद यहाँ का स्थानीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या पेशा कानून लागू कीजिए। मैं पेशा कानून का विरोधी नहीं हूँ, ना ही आदिवासी का विरोधी हूँ। जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आदिवासी दबे कुचले वंचित लोग हैं, निश्चित रूप से वहाँ पेशा कानून लागू करके उनको अवसर दीजिए। लेकिन जहाँ पिछड़ों की आबादी बहुसंख्यक है, जहाँ पिछड़ों को अधिकार हनन हो रहा है, वहाँ पर पेशा कानून में आपको पिछड़ा को भी आपको समावेश करना होगा, तभी जाकर के हम सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हरिनाथ साहू थे और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम उपाध्यक्ष जी से भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्र जो है सड़क पर है, ऐसे में लोक हित अधिकार पार्टी कैसे उसका देखिए, हम लोग छात्रवृत्ति जो सरकार नहीं दे रही छात्र लोग को, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई छात्रवृत्ति छात्र लोग को दीजिए, नहीं दीजिए तो छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो जाएगा। और छात्र ही हमारा देश का भविष्य है, उसी का देन है रहेगा कि सर हम लोग का देश उज्जवल होगा, हम लोग का देश उन्नति करेगा, हम लोग का देश प्रगति करेगा। अगर सरकार छात्र को ही मतलब पंगु बना देगा, छात्र को ही कमजोर कर देगा, तो हमारा देश विकास कैसे करेगा, विकसित नहीं हो पाएगा हमारा देश। इसलिए सरकार से अविलंब हम मांग करते हैं कि छात्र को तुरंत छात्रवृत्ति लागू करके दिया जाए, और नहीं दीजिएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को देने का मजबूर कर देंगे। छात्रों से मिलने का आप काम किए, छात्रों से मिले, उनकी समस्याओं को आपने समझने का प्रयास किया? हाँ, छात्रों से मिले भी हैं, छात्र से सारा कुछ समझे हैं, मिले हैं, तभी तो आंदोलन किए, तभी तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तभी तो मांग कर रहे हैं कि भाई आप दीजिए दीजिए। देखिए, छात्र को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो हमारा देश अंधकार में चला जाएगा। हमारा देश ऐसे भी गरीबों का देश है, गरीब यहाँ पे हमारा झारखंड में बहुत से गरीब आदमी है जिसको अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ने वाला लड़कन है, उन लोग सब जुझारू लड़कन है, उन लोग अब पैसा का अभाव में जिस हिसाब से मतलब शिक्षा को बेच दिया गया है, जिस हिसाब से शिक्षा को मतलब पैसे वाला के हाथों में बेच दिया गया है, गरीब आदमी नहीं पढ़ पा रहा है। उन लोग अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो छात्र कैसे आगे बढ़ेगा, और छात्र आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, भविष्य अंधकार से हो जाएगा। जी, नगर निगम की अगर बात करें तो क्या कुछ लोक हित अधिकार पार्टी इस बार चुनाव में करने वाली नगर निगम? देखिए, हम लोग पास लगभग 25-26 प्रत्याशी हम लोग पास आए हैं समर्थन मांगने के लिए। चूंकि आप जान ही रहे हैं कि ये पार्टी बेसिस चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पास 25-26 कैंडिडेट आए हैं समर्थन मांगने के लिए, जिसमें हम लोग 20 का समर्थन कर रहे हैं। हमारा पार्टी का जो ही पदाधिकारी है, हम लोग बैठ के जो निर्णय हम लिए हैं, और निर्णय में हम लोग तय हुआ है कि 20 आदमी को हम लोग समर्थन करेंगे, और वो 20 को सीट पर जो हम लोग चुनाव लड़वाएंगे, जिसमें समर्थन करेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि 20 को 20 सीट हम लोग जीतेंगे। और फिर जीतने के बाद आप ही के चैनल के माध्यम से घोषणा करेंगे कि देखिए हम लोग जो बोले वो किए, क्योंकि हम लोग के समर्थन में जनता खड़ी है। जी, क्या परिचय बता दिए? मैं लोक हित अधिकार पार्टी का झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष नाम क्या? अरुण कुमार गुप्ता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अरुण कुमार गुप्ता जी थे। जिस तरह से उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर के भी कहा कि इस बार जो है 20 सीटों पर इनकी जो पार्टी है चुनाव लड़ने वाली है, और तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से झारखंड में विभिन्न समस्याओं को लेकर के जो है यहाँ की आम जनता जूझ रही है, उन तमाम समस्याओं को लेकर के इनका जो है मैनिफेस्टो जारी होगा। इसके बाद जो है ये चुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।